संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? आध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। सत साहिब दर्शकों, मौजूदा समय में भारत एक ऐसा देश है जहां हिंदू धर्म के धर्मी लोग काफी बड़ी संख्या में रहते हैं और अपनी अपनी परंपरागत साधनाओं में लिप्त हैं। उन्हीं में से एक थे मध्य प्रदेश के रहने वाले सूरज चौहान जी। हिंदू धर्म के प्रमुख देवता विष्णु जी और शिव जी की पूजा करते थे। इन पूजाओं को करते करते सूरज जी दुख की घड़ी का सामना कर रहे थे। सूरज जी को भयंकर शारीरिक रोग था और मां भूत प्रेतों के प्रकोप से पीड़ित थी। सूरज जी के जीवन में दुख तो थे, लेकिन दुखों से लड़ने का मंत्र नहीं था। वो सच्चा गुरु नहीं था जो इन्हें दुखों के कहर से बचाकर एक अच्छा और सुखमय जीवन प्रदान कर सके। सूरज जी के जीवन में सुख के दिन तब आए जब इन्हें मिला सत्य आध्यात्मिक ज्ञान। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सत्संग प्रवचन से इन्हें पता चला कि वास्तव में तत्व ज्ञान क्या है जिससे हम सुखी हो सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद इनका जीवन परिवर्तन हो गया। इनका जलन का रोग ठीक हुआ, मां को भूत प्रेत बाधा से छुटकारा मिला। सुनिए सत्य ज्ञान प्राप्त होने के बाद सूरज जी की खुशियों से भरी कहानी, उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? सूरज चौहान। सूरज जी कहाँ से हैं आप? हम ग्राम जमोठी, पोस्ट तलकपुरा, तहसील सेगांव, जिला खरगोन, मध्य प्रदेश से आए हैं। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने? हमने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा 13 जून 2014 को ली। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले हम ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करते थे और जैसा कि हिंदू समाज में प्रचलित है भक्ति, वही भक्ति हम भी करते थे। सर हिंदू धर्म में प्रचलित सभी पूजाएं आप कर ही रहे थे, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों गए? हमने संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुना और उनके ज्ञान को समझा और हमने देखा कि हम जो भक्ति कर रहे थे वो शास्त्रों के विरुद्ध थी और हमें पता चला कि शास्त्रों के अनुकूल भक्ति तो ये संत रामपाल जी महाराज जी बता रहे हैं। तो हमने इस कारण से वो पुरानी भक्ति त्याग दी और संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा बताई हुई भक्ति हमने ग्रहण की। सर संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई भक्ति आपने की, तो सर उस भक्ति को करने के बाद आपको क्या लाभ मिले? जी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा बताई हुई भक्ति करने से हमें बहुत सारे लाभ हुए हैं, पर मैं कुछ का यहाँ पे वर्णन करना चाहूँगा। जैसे कि मुझे जब मैंने नाम दीक्षा ली थी उससे पहले मेरे को जलन का रोग था, मतलब उस रोग से मैं 1.5 साल से परेशान था और संत रामपाल जी महाराज जी से नामोपदेश लेने के 2 दिन बाद ही मेरा वो जलन का रोग भी समाप्त हो गया। उसके बाद हमारी माता जी हैं, माता जी को प्रेत बाधा थी, तो वो भी संत रामपाल जी महाराज जी से नामोपदेश लेने के बाद वो प्रेत बाधा भी समाप्त हो गई। फिर उसके बाद चमत्कार भी हुए हैं, जैसे कि हमारे घर पे हम किसान परिवार से हैं, तो हमारे घर पे एक गाय थी, तो गाय को कि खून चूसने वाले वो जो कीड़े होते हैं वो हो गए थे और यहाँ पे जीव हिंसा भी नहीं कर सकते हैं। तो फिर हमारे पापा ने गुरु जी के पास दंडवत करते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के पास घर में स्थान बनाया है जहाँ पे दीपक लगाते हैं और हमने वहाँ पे प्रार्थना लगी कि परमात्मा आप ही कोई उपाय करो। तो तीसरे दिन गाय बिल्कुल ऐसे हो गई जैसे किसी ने उसको नहलाया हो और एक भी कीड़ा उसको गाय को नहीं था। और उसके बाद नामोपदेश लेने के 4 महीने बाद मेरी अचानक तबीयत खराब हो गई, क्योंकि गुरु जी जो मर्यादा बताते हैं संत रामपाल जी महाराज जी, हम वो मर्यादा नहीं निभा पाए, तो उससे हमारी तबीयत खराब हो गई। तो फिर हमने 4-5 डॉक्टरों को भी दिखाया, लेकिन हम ठीक नहीं हुए। फिर हमने घर से ही हॉस्पिटल से ही परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज जी को याद किया और प्रार्थना लगाई कि परमात्मा आप ही हमें बुलाओ किसी प्रकार से आपके पास। तो उसके दूसरे ही दिन हमारी हॉस्पिटल से छुट्टी हो गई और हम आश्रम के लिए रवाना हो गए। और जैसे जैसे हम पहुंच रहे थे वैसे ऐसे हमको लग रहा था कि जैसे हमें कोई सर्प काट रहा है, वैसा दर्द हो रहा था। और जैसे ही हमने आश्रम में प्रवेश किया वैसे ही हमारी पूरी बॉडी की जो नसें होती है सारी फड़फड़ाने लगी और गुरुजी उसी वक्त आशीर्वाद दे रहे थे संत रामपाल जी महाराज जी। तो जैसे ही उन्होंने आशीर्वाद दिया हमारी पूरी बॉडी ऊपर से नीचे तक वाइब्रेट होने लगी और वाइब्रेट होने के बाद बिल्कुल मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया। और एक और चमत्कार यह हुआ है कि जैसे हम इंटरव्यू देखते हैं भक्तों का, तो उन्होंने उसमें कई चमत्कार बताते हैं, तो हमने भी परमात्मा की परीक्षा ही ली एक प्रकार से कि जैसे हम उनके भक्तों के इंटरव्यू देखे थे हमने सूर्य नाम उपदेश नहीं लेने से पहले,
फिर हमने नाम उपदेश लिया, फिर हमने सब प्रमाण भी देखे, हमको लाभ भी मिल गए, पर फिर भी जब तक आंखों नहीं देख ले तब तक हमने विश्वास नहीं किया। तो हमारे रूम में मतलब एक कबीर परमेश्वर जी की एक बड़ी फ़ोटो लगी हुई थी। तो हमने कहा कि यदि आप परमात्मा सत्य हो और आपका भक्ति मार्ग सत्य है और हम इतने नियम से लगे हुए हैं आपके ऊपर, तो आप हमें कुछ चमत्कार दिखाइए। तो मैंने जैसा ही इधर रोते हुए मैंने प्रार्थना करी, तो कबीर परमेश्वर जी के मुकुट के ऊपर से श्वेत लाइट आया मेरे ऊपर। सर, जैसा कि आपने बताया कि पहले आप हिंदू धर्म में प्रचलित पूजाएं आप कर रहे थे, उसको करने से आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा था, और उसके बाद आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और उनके द्वारा दी गई भक्ति आपने की तो आपको लाभ मिलने लगा। तो सर, इसका क्या कारण है कि पहले आपको लाभ नहीं मिल रहा था और संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई भक्ति को करने से आपको लाभ मिलने लगे? सर, इसके पीछे क्या कारण है? सर, इसके पीछे ये कारण है कि जो पहले हम जो भक्ति कर रहे थे वो शास्त्र विधि को त्याग के मनमाना आचरण था। सर, यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि जो भक्ति आप कर रहे थे, आपकी भक्ति करने की विधि सही ना हो, आपने भक्ति ठीक से नहीं की हो, ऐसा भी तो हो सकता है। नहीं सर, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो आम समाज कर रहा है भक्ति हम वैसे ही कर रहे थे और उसी विधि से कर रहे थे। लेकिन जो संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें भक्ति विधि बताई है तो वो नाम से भक्ति होती है, उन्होंने नाम से भक्ति करने के लिए हमें बताया है, और गीता में भी प्रमाण दिया है कि नाम से भक्ति होती है। जैसे गीता संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं गीता अध्याय 8 के मंत्र 13 में कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसरणम यह प्रयाति त्यजन देहम सहयाति परमाम गतिम, की अर्जुन मेरा तो एक ओम मंत्र है, तू युद्ध भी कर और इसका जाप भी कर। तो ऐसे ही हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें ये भक्ति विधि बताई है कि आप काम करते करते इन देवी देवताओं से लाभ लेना है तो ये नाम का जाप करो, इससे ही आपके रोग भी दूर होंगे और इससे आपका मोक्ष भी होगा। सर, जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई भक्ति को करने से आपको बहुत सारे लाभ मिले, सर आप संत रामपाल जी महाराज के अलावा किसी और संत से भी नाम दीक्षा लेते तो आपको फिर भी लाभ मिल सकते थे? सर, हमने कई सारे संतों के प्रोग्राम भी सुने और उनके सत्संग भी सुने हमने, पर जो ज्ञान हमें संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया ऐसा किसी अन्य संत ने नहीं बताया। वो जो संत बताते थे तो वैसे ही मतलब जैसे पारंपरिक कथाएं सुनाते थे राम सीता की या श्री कृष्ण जी की, वैसे ही जीवन लीला बताते थे, पर उनका जो वास्तविक भक्ति जो जैसे करनी चाहिए जिससे मोक्ष हो वो किसी ने नहीं बताया, जो संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया वेदों के अनुसार और गीता के अनुसार। सर, आप संत रामपाल जी महाराज को व अन्य संतों को किस प्रकार से भिन्न पाते हैं, किस प्रकार से अलग पाते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी शास्त्रों के अनुसार ज्ञान बताते हैं और अन्य संत जो हैं वो अपने मतलब अनुभव बताते हैं और उनके अनुसार वो सुनी सुनाई कथाएं बताते हैं, और वो किसी अन्य शास्त्रों में प्रमाण भी नहीं देते हैं जिन्हें हम मानते हैं। जैसे कोई गीता के अनुसार भक्ति भी नहीं बताते हैं, मतलब बताते तो हैं गीता की खूब महिमा, पर उसमें लिखा क्या है वास्तविकता ये तो संत रामपाल जी महाराज जी से पहले किसी ने नहीं बताया। और वेदों का भी हम हिंदू धर्म में सिर्फ हमने नाम सुना था, लेकिन उनमें क्या लिखा है, सृष्टि की रचना कैसे हुई, ब्रह्मांड कैसे रचे गए, ये आज तक किसी भी संत ने नहीं बताया, जो सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने बताया हमें। क्यों ना आप किसी और संत से नाम दीक्षा ले लें? किसी और से नाम उपदेश लेने का सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि सर जो ज्ञान जो है संत रामपाल जी महाराज जी का, हमने तो उनको ज्ञान को समझा था और शास्त्रों के अनुसार उन्होंने जो साधना बताई थी हम शास्त्रों के अनुसार ही भक्ति कर रहे हैं, और किसी अन्य संत के पास फिर जो शास्त्र विधि को ताकि मनमाना आचरण बता रहे हैं तो उनसे कैसे नाम दीक्षा ले सकते हैं हम? तो हम शास्त्रों के अनुसार ज्ञान भक्ति से जुड़े उनसे, और उससे हमको लाभ भी मिल रहा है, तो फिर हमारा तो पहले से भी और अधिक विश्वास है संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर। सर, जैसा कि हम देखते हैं कि लगभग पूरे भारतवर्ष में आज की जो युवा पीढ़ी है वो नशे की गिरफ्त में है, आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो लोग वो इतनी छोटी सी उम्र में नशा करते हैं और अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं? आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उन लोगों से ये कहना चाहूँगा कि जो बहुत ही कम उम्र में नशा करते हैं, नशा करने से क्या होता है कि हमारा एक तो शरीर भी खराब होता है और आध्यात्मिक शारीरिक रूप से भी हानि होती है और आध्यात्मिक रूप से भी उसमें हानि होती है। यदि हम छोटी सी उम्र में नशा करने लगते हैं तो उससे हमारा क्या है कि धीरे धीरे मतलब मस्तिष्क और याददाश्त भी कमज़ोर हो जाती है नशा करने से, और भी इसके कई सारे अवगुण हैं, लेकिन आध्यात्मिक इसके अवगुण भी बहुत सारे बताए गए हैं संतों ने। तो मैं उन भक्तों से या मतलब उन लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो नशा करते हैं वे संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को सुने और उनके विचारों को सुने और उनको अपने जीवन में धारण करें, जिससे उनका नशा भी छूट जाएगा और उनके भविष्य में जो भी समस्याएं होने वाली होंगी वो भी उस ज्ञान से और उनकी भक्ति से छूट जाएगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन।
अब हम अध्यात्म मार्ग में ऊपर आएंगे, पूरा विश्व सुखी होगा, आप भी सुखी होगे, आत्मिक शांति होगी। जो परमात्मा काम किया करता हो, परमात्मा आपके साथ रहेगा, आपको वो सुख देगा। अब देखो कितने ही अच्छी फिल्म आप देख रहे हो और कितनी सुख सुविधा आपने उपलब्ध कर दी वैज्ञानिक तरीके से, और कल एक जवान बेटे की मृत्यु हो जा, एक आंख नहीं सुहा, वो टेलीविजन और वो गाने उन्हें फोड़ने दिल कराए न फूकदों की तगेर के। तो पुण्यात्माओं, ये नकली सुख है, असली सुख भगवान से मिलेगा, जो दास आपको विधि बताएगा। आप भी सुखी, आपका परिवार भी सुखी, आपकी 101 पीढ़ी पार हो जाएगी, वो मार्ग आपको बताएगा। अब देखिएगा 15वें अध्याय का ये 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, 3 भगवान हैं, 3 ब्रह्म हैं। अध्याय नंबर 15 का ये श्लोक नंबर 16 यहां पर है। इसमें लिखा है कि द्वौ इमौ पुरुषौ लोके सर्च अक्षर एवच सर सर्वाणी भूतानि कुटस्थ अक्षर उच्चते। 16वां श्लोक, इसका अनुवाद यहां पर क्या ना, इस संसार में नासवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष हैं। अब देखो इन्होंने सर्व माने नासवान, अक्षर माने अविनाशी कर दिया। ये लिखना था इस संसार में सरपुरुष और अक्षर पुरुष, ये पुरुषों है ना, ये दोनों संस्कृत में इसके साथ भी लगाया जाता है, अक्षर पुरुष और सरपुरुष। ये और इनको देखें तो नासवान और अविनाशी ये 2 प्रकार के पुरुष हैं। पुरुष माने परमात्मा है, प्रभु है, भगवान है, ईश है, स्वामी है। और संपूर्ण प्राणियों के शरीर तो नासवान है, जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। अब तीसरा कौन है, वो तीसरा पहले दिखाते हैं। तीसरा जो है वो परम अक्षर पुरुष है। अब यहां आपने 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में 2 पुरुष हैं, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। ये 2 प्रकार के पुरुष हैं, और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो नासवान है, और ये स्वयं भी नासवान है। जीवात्मा तो गधे की भी नहीं मरती, कुत्ते की भी नहीं मरती। अब यहां देखो 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में क्या लिखा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य। ये उत्तम पुरुष माने श्रेष्ठ परमात्मा तो इन दोनों से अन्य है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से। सरपुरुष सर और अक्षर, नासवान और विनाशी, ये 2 प्रकार के पुरुष हैं। इसमें लिखा है 17वें श्लोक में 15वें अध्याय के कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उद्धारत है। ये लोग तरम आवी से विभर्ती अवैश्वर है। उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, इन दोनों से कोई और है, वो श्रेष्ठ भगवान परम अक्षर ब्रह्म 3 नंबर का। उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा जाता है। इसी 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में ये देखिएगा, 15वें अध्याय का प्रथम मंत्र में इसमें कहा है कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अवम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित। इन्होंने अनुवाद किया है कि ऊर्ध्व मूलम आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, इसका अर्थ करना था ऊर्ध्व माने ऊपर को, जड़ वाला वो तो पूर्ण परमात्मा है। और अधः शाखम, यहां इन्होंने अधः का अनर्थ कर दिया ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले। नहीं, अधः माने नीचे होता है, ऊर्ध्व माने ऊपर होता है। इसमें अधः 2 बार है, अधः अधः, ये दूसरे श्लोक में। अब यहां इन्होंने, और ऊर्ध्वम भी है, यहां देखो इन्हीं का अनुवाद देखते हैं। अधः माने नीचे है, अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, और ऊर्ध्व माने ऊपर, ऊर्ध्वम माने ऊपर। अब यहां देखो, हम फिर आगे वापस 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ये अधः शाखम, ये ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अवम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित। अब इन्होंने ये गलत किया है, यह लिखना था ऊपर को जो जड़ वाला, ऊपर को जड़ वाला वो तो परमेश्वर है, पूर्ण परमात्मा है, ये ठीक है। अधः शाखम गलत कर दिया, नीचे को शाखा वाला और संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं,
और उस संसार वृक्ष को जो व्यक्ति, जो संत मूल सहित तत्व से जानता है, वह है सवेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। वो तत्वदर्शी संत है जो इस संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को बता देगा। ये देखिएगा, संसार रूपी वृक्ष दिखाता हूं आपको पहले। ये है ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, अधः शाखम, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, अश्वत्थम प्राहु अव्यम, छंदासी यस्य प्रणानी, ये तम वेद स वेदवित। अब देखिएगा, ये है वृक्ष जो जमीन से बाहर दिखाई देता है। कबीर परमेश्वर जी ने 600 वर्ष पहले अपना ज्ञान बताया था एक, और वो लीला ऐसी ही करते हैं, अपने मुख कमल से यथार्थ ज्ञान बोलते हैं और उस ज्ञान को फिर लिपिबद्ध कर लिया जाता, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहलाती है। उसमें उन परमात्मा ने कहा था, अक्षर पुरुष एक पेड़ है और सरपुरुष वाकी डार, निरंजन कहो सरपुरुष कहो, और तीनों देवा शाखा है बाई पात रूप संसार। उस परमेश्वर ने वो परमात्मा जैसे रामानंद जी को मिले थे, स्वामी रामानंद जी को, उन्होंने जब परमात्मा को ऊपर देखा, फिर नीचे उसी एक सिंपल वेशभूषा में धानक जुलाहे रूप में बनारस में देखा। जब कहा था, दो ठोड़ है एक तू भया एक से दो, और गरीबदास हम कारणे तुम आए हो मगदो, तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुर तुम हंस, और गरीबदास तेरे रूप बिना। रामानंद जी कह रहे, और न तू जान, तुम ही साहेब हो, तुम परमात्मा हो, सतगुरु सच्चा ज्ञान देने वाले आप ही हो, तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस। और गरीबदास जी जैसे तुलसीदास जी ने रामायण को लिखा था, चित्रार्थ किया था, उस प्रकार गरीबदास जी को परमात्मा ने दिव्य दृष्टि दी थी। वो सारी सच्चाई गरीबदास साहिब जी ने अपनी वाणी में लिखा है, इसलिए गरीबदास जी का नाम आता है। लेकिन वार्ता चल रही है रामानंद जी और परमात्मा की। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुर तुम हंस, गरीबदास तेरे रूप बिना और न दूजा हंस। बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतार, गरीबदास सब रूप के तुम ही सृजनहार। तो यहां बताया जाता है कि तुम सतगुरु भी आप ही हो, सच्चा ज्ञान आपके बिना इस पृथ्वी पर कोई जानता ही नहीं। तो परमात्मा आए थे एक, हम उसको कवि कह करके फाइनल कर दिया, उनकी क्लोज कर दी फाइल को। अब फिर खोल लेंगे जब देखियो लाल की पहचान होने के बाद आपको पता लगेगा लाल कौन है। तो उस परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, अपनी कबीर वाणी में क्या लिखा था, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वाकी डारे, तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसारे। और वे गीता क्या कहती है 15वें अध्याय का प्रथम मंत्र, कि जो संत इस उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग पत्तों सहित जड़ से लेकर पत्तों तक बता देगा, वो तत्वदर्शी संत है। पहचान बताई है तत्वदर्शी संत की। अब देखिएगा, ये है जड़, जो मूल है ऊर्ध्व मूलम, ये परम अक्षर ब्रह्म है, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर। और ये तना अक्षर पुरुष, ये जो बाहर दिखाई देता ये तो अक्षर पुरुष है तना, और इससे एक मोटी डार निकली है, वो सरपुरुष समझो, सरपुरुष। और ये तीन रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिवजी रूपी ये तीन शाखाएं, और ये पात रूप संसार है। ये पात रूप हम हैं आगे, और मूल कौन है, ये स्वयं है परमात्मा, ये स्वयं है परमात्मा। ये देखिएगा, ये कौन है, ये कबीर साहिब है, पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब, परम अक्षर ब्रह्म। ये सारे संसार के आधार हैं, ये सब के धारण पोषण करने वाले हैं। जैसे संसार रूपी वृक्ष की जो परिवृष होती है वो जड़ से होती है। अब दास आपको जहां लाना चाहता है वहां लाएगा। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 आपने पढ़ लिया, इसमें स्पष्ट कर दिया कि तत्वदर्शी संत कैसा होगा। ये देखिएगा, ये है 15वें अध्याय का प्रथम श्लोक। इसमें बताया है कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, अश्वत्थम प्राहु अव्यम, छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद सवेदवित। ऊपर को जड़,
और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, ये इसको सारा कंप्लीट मिलाकर हम पढ़ेंगे ना। ऊर्ध्व मूलम अध शाखम, नीचे को शाखा वाला पढ़ो इसको। और अश्वत्थम यानी संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। वेद, ये वेद नहीं है। जैसे छंद का अर्थ होता है विभाग, किसी एक शब्द का एक ही अर्थ नहीं होता, कि जो इन सभी छंदों को, सभी विभागों को तत्व से जानता है। सरपुरुष कौन पोर्शन है इस संसार रूपी वृक्ष का, मूल कौन है और डार कौन है, शाखा कौन है, जो इन सभी को जानता है, सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। तो परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले बताया, इस दास ने परमात्मा से प्राप्त इस ज्ञान को आपके रूबरू कराया। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा है ये पात्ररूप संसार। तो यहां इस श्रीमद् भगवत गीता भी यही बताती है कि तीनों गुण रूपी, यहां देखिए आगे 15वें अध्याय का ये दूसरा मंत्र आप देखिएगा, उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप। है पुण्यात्मा, ये सदग्रंथ है। यदि इन BA MA की पुस्तकों को एक बच्चा पढ़ समझ सके, टीचर की क्या आवश्यकता थी? इतने बड़े कॉलेज बनाने की क्या आवश्यकता थी? इन किसी भी अपने धर्म गुरुओं को अपने सदग्रंथों का कख भी पता नहीं। ये कोड वर्ड है, तीनों गुण रूपी शाखा। अब पहले ये बताते तीन गुण कौन है। समझदार को संकेत ही बहुत होता है, ये दिखाता हूं। ये मार्कंडेय पुराण, जिनको हम श्रोधार्य मानते रहे सभी पुराणों को, मार्कंडेय पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, सचित्र मोटा टाइप। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। इसके 123 पृष्ठ पे देखिएगा। अब हम यहां से पढ़ते आ रहे हैं 122 से संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण। यहां मार्कंडेय जी बोलते आ रहे, मार्कंडेय जी बोले मुने। अब हम यहां आ जाते हैं, अपने मतलब का पढ़ लेंगे। रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र और सत्व प्रधान विश्व पालक विष्णु हैं। यही तीन देवता हैं और यही तीन गुण हैं। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और भी बहुत से प्रमाण हैं, जैसे ये देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत, इसमें संस्कृत भी साथ में, हमें ये सुविधा है इसको समझने में। भाग 1, और ये कहां से प्रकाशित है? श्री अथ देवी भागवतम सभाष्टिकम समात्यम, खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन, मुंबई से। इसके यहां आइएगा, ये तीसरा स्कंद है। अथ श्रीमद् देवी भागवते भाषा टीका युक्ते, तृतीय स्कंद है प्रारंभते। तीसरे स्कंद में आ गया, पृष्ठ नंबर 11 पे, और अध्याय नंबर 5। इसका मंत्र हम 8 पढ़ेंगे, 7वां या समाप्त हुआ। भगवान शिव जी कह रहे हैं माता अपनी मां दुर्गा से, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया, और ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतोगुण युक्त किए, क्यों युक्त किए? अब ये तो हिंदी है, संस्कृत पढ़ेंगे हम। ये देखिए, यदि दया धर्मना न सदा अंबिके कथम अहम विहिता च, मैं क्यों बना दिया? शंकर भगवान कहते तमोगुण है। और कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी को रजोगुण संभाव, रजोगुण क्यों बनाया? सुविते के मुख सत्व गुणों हरि, और विष्णु जी को आपने सतगुण क्यों बनाया? इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अब हम फिर लेते हैं श्रीमद् भगवद गीता को। पुण्यात्माओं, इस मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति है, और भगवान मिल गए, उसका साधना ठीक मिल गई तो हमारा ये जीवन भी सुखी होगा। इसलिए भगवान की खोज हम किया करते थे। और जिस कारण से हम इन नकली संतों के यहाँ फंस गए, जिसने जैसी साधना बताई हम दिन रात लगे रहे, हमारे पूर्वज मर गए, भूत बन गए, अब उनके श्राद्ध निकलवा रहे हैं, वो भूत योनि में भोग रहे हैं और हमें मूर्ख बना रहे हैं। श्राद्ध निकाल दो, तुम्हारे पिता तृप्त हो जाएंगे। पहले पिताजी
360 दिन में 2-2 3-3 बार रोटी खाया करते, और फिर एक साल में एक दिन छिका के उसको सदा के लिए सुखी कर देंगे। ये सारे उल्टे काम लगा रखे थे हमारे पूर्वजों को। अब हम सदग्रंथों को समझेंगे, इसमें कहा क्या गया है। अब देखिएगा आप, श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, अध्याय नंबर 15 का हमने श्लोक नंबर 1 पढ़ लिया। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य प्रणानी यतम वेद स वेदवित्। ऊर्ध्व मूलम माने ऊपर को, जड़ जो है वो तो पूर्ण परमात्मा समझो। नीचे को अधः शाखम, नीचे को शाखा है। ये संसार रूपी पीपल का वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं। उस संसार वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित जानता है, यानी जड़ से लेकर पत्तों तक जानता है, वह स वेदवित्, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। अब अगले में कहा दूसरे में, उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी रूपी, ये दल से बड़ी हुई नहीं, विषय पर वाला शाखा, विषय वासना रूपी ये तीनों शाखाएं हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी, नीचे और ऊपर, सर्वत्र नहीं। अधः माने नीचे, ऊर्ध्व माने ऊपर, नीचे और ऊपर फैली हुई हैं। और इस मनुष्य लोक में हमारे कर्मों के अनुसार बांधने की भी ये मुख्य कारण है। कर्मानुबंधनी मूल्यानी, ये हमें यहाँ कर्मों के आधार पर यही रखते हैं, जैसे जिसका कर्म है उसको वैसा ही देते रहते हैं। किसी के अच्छे पुण्य है तो उसको अच्छा देते रहेंगे, जिसका पाप है उसको दुख देते रहेंगे। इसमें कोई परिवर्तन ये नहीं कर सकते, और हमें यहाँ बांधे रखने के ये मूल कारण है। अब देखो, नीचे और ऊपर, सभी लोगों में नहीं, नीचे और ऊपर फैली हुई है। अब तीसरे में क्या कहा है कि इस संसार वर्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहां विचार काल में नहीं पाया जाता। यानी मेरे और तेरे डिस्कशन में जो गीता जी का ज्ञान मैं दे रहा हूं, इसमें मैं कंप्लीट नहीं बता पाऊंगा उस परमात्मा के बारे में। इसलिए ऑप्शन छोड़ रखा है इसने। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को जो परमात्मा स्वयं अपने मुख कमल से बोलता है, चौथे अध्याय के 32 और 34 में, वो तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। गीता ज्ञानदाता कहता मैं नहीं जानता उसको कंप्लीट। यहां स्पष्ट कर रहा है कि यहां विचार काल में जो गीता का ज्ञान मैं तुझे दे रहा हूं, मैं इसको कंप्लीटली नहीं बता पाऊंगा। तेरे और यहां मेरे विचार काल में ये पूर्णतः नहीं पाया जाता, उसको किसी और से समझ। ये देखिएगा, इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है, यानी सृष्टि रचना जैसी मुझे पता है, वैसा यहां विचार काल में, यानी गीता जी के डिस्कशन में, इस विचार विमर्श में नहीं पाया जाता। इसमें नहीं मिलेगा तेरे को, क्योंकि न तो इसका आदि है न इसका अंत। इसको पता नहीं गीता ज्ञानदाता को, तथा न इसकी अच्छी प्रकार कोई सचिथि है। इसलिए इस सुविरुद्ध मूलम, यानी सुविरुद्ध माने अति दृढ़ मूल वाले, यानी परमात्मा का जो ऊपर का लोक है, सतलोक, अलखलोक, अगमलोक और अकहलोक, जिसे नामी लोक कहते, वो अविनाशी है, उसका कभी नाश नहीं होता। इसलिए सुदृढ़ मूल तो उसका सुदृढ़ कहा है। वो सुदृढ़ मूलम, सुदृढ़ यानी अविनाशी रूपी मूल वाले जो स्थान जहां भगवान रहता है वो अविनाशी है। यहां उसका संकेत देखिएगा, सुविरुद्ध मूलम, इस अति दृढ़ मूल वाले अश्वत्थम संसार रूपी पीपल के वृक्ष को दृढ़ इन्होंने क्या कर दिया, असंग शस्त्रेण छित्वा, इन्होंने कर दिया वैराग रूप शस्त्र द्वारा काट कर। ये कहना था तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काट कर, यानी उस तत्व ज्ञान जो मैं वो संत बतावेगा, भगवान का बोला हुआ ज्ञान वो बताता है, वो है तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र। उस ज्ञान रूपी उलझी गुत्थी को तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र तक काट के, उसके पश्चात ये देखिए 15वें अध्याय का 4था श्लोक, गीता अध्याय नंबर 15 और श्लोक नंबर ये है 4। उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष यानी साधक
फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से पुरातन संसार वर्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण की मैं शरण हूं, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधि ध्यान करना चाहिए। प्रपदेवा ने पूजा होती है, इन्हें तो अड़ंगा डांड से मतलब था। इसका है कि उस परमात्मा ने जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, संसार रूपी वृक्ष जिससे विस्तार को प्राप्त हुआ है, यानी जिसने सब की रचना की है, वो परमात्मा है। गीता ज्ञान अपने से अन्य, गीता ज्ञान दाता अपने से अन्य किसी परमात्मा के विषय में कह रहा है कि उसकी पूजा करनी चाहिए। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में स्पष्ट किया है कि सर्वभाव से तू उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और इसमें स्पष्ट कर दिया कि उसके पश्चात तत्वदर्शी संत मिलने के बाद तत्व ज्ञान के द्वारा इस अज्ञान को हटाकर काट कर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। अपने विषय में गीता ज्ञान दाता चौथे अध्याय के 5 और 9 में गीता, दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहता, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। तो इसे सिद्ध है कि यदि हम गीता ज्ञान दाता की भक्ति करेंगे तो हम फिर भी जन्म मृत्यु में रहेंगे, हमें कंप्लीट मोक्ष नहीं होगा, शाश्वत स्थान नहीं मिलेगा, हमें परम शांति नहीं हो सकती। इसलिए तत्वदर्शी संत की खोज करने को कहा है। राज आपको खोज करा करा पा गए, दास है उस तत्वदर्शी संत, आपका जचियो कद्दे फिरे। अब आपको फिर लाते हैं 15वें अध्याय के 16 और 17 दो श्लोकों पर। फिर आपके आसानी से आज का सत्संग जो दास आपको समझाना चाहता था, आसानी से समझोगे। देखिएगा, यह है अध्याय नंबर 15 का। अब श्लोक नंबर हम 16 यहां से पढ़ा था, फिर देख लेते हैं। दिवौ इमौ पुरुषौ लोके सर्च अक्षरः एवच सरे सर्वाणी भूतानि कुटस्थ अक्षर उच्यते। इन्हीं का अनुवाद पढ़ लेते हैं। 15वां अध्याय। इस संसार में नासवान नासवान अक्षर अविनाशी दो प्रकार के पुरुष माने परमात्मा प्रभु ब्रह्म दो कहे। संपूर्ण प्राणियों के शरीर ना तो नासवान है, जीवात्मा अविनाशी कही जाती है। फिर ये 75 में मैं तुरंत कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, वो श्रेष्ठ भगवान तो इन दोनों से कोई और है। और परमात्मा ही उदाहरण जिसको भगवान कहा जाता है। ये लोग त्रयमावी से विभर्ती जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अविनाशी परमात्मा है। इन्हीं का अनुवाद। उत्तम पुरुष श्रेष्ठ भगवान तो कोई इनसे दोनों से अन्य है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके और सबका धारण पोषण करता है। अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। अब ये है वो जड़ संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति कहां से होती है, किससे आहार होता है, कौन पालन करता है। संसार रूपी वृक्ष की जो जड़ है ये परम अक्षर ब्रह्म है। इससे ये तीनों लोकों में प्रवेश करके और सबका धारण पोषण करने वाला ये परम अक्षर ब्रह्म है, ये पूर्ण परमात्मा है, वो जो इन दोनों से सरपुरुष और अक्षर पुरुष से अन्य है। अब ये है तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाला ये परमात्मा है। अब हम आपको थोड़ा सा इन भगवानों का जो अक्षेत्र दिखाएंगे कि ये कितने प्रभु हैं। जैसे एक ब्रह्मांड होता है, एक ब्रह्मांड में कौन कौन सी स्थिति है वो देखिएगा। ये एक ब्रह्मांड का लघु चित्र है। इस ब्रह्मांड का अंडे जैसी शकल है, अंडे आकार है, अंड आकार है। ये देखिए ऐसा है यहां। ये इसको अंड भी कहते हैं, इसको ब्रह्मांड भी कहते हैं। और इस ब्रह्मांड के अंदर जो व्यवस्था है वो हमारे शरीर के अंदर हम देख सकते हैं जब हम हमारे इन चैनलों को, कमलों को ऑन कर लेंगे मंत्रों की साधना करके। तो इसलिए इसको पिंड, शरीर को पिंड कहते हैं। जैसे एक टेलीविजन के अंदर कहीं भी कार्यक्रम हो रहा हो, वो कार्यक्रम हो रहा कहीं और देख हम टीवी पर सकते हैं, ऐसे ये शरीर हमारा है। तो पूरे ब्रह्मांड का जो नक्शा है इस पिंड के अंदर है। इसको पिंड भी कहते हैं, इसको अंड आकार है इसलिए अंड भी इसी को कहते हैं। और ये राधा स्वामी वाले
ये नकली पिंड अलग बताते हैं, अंड अलग बताते हैं, और ब्रह्मांड न्यारा क्या क्या पता नहीं इनको। ये देखिएगा, तो ये इस ब्रह्मांड के अंदर क्या क्या व्यवस्था है, नीचे से शुरू करते। ये 7 हैं, तल, अतुल, वितल, महातल, अतल, सुतल, रसातल और पाताल लोक। और ये पृथ्वी लोक, ये ब्रह्मा का लोक, ब्रह्मा जी का लोक, शिव जी का लोक, विष्णु जी का लोक, और ये स्वर्ग, और ये नरक, ये इंद्र का लोक, ये धर्मराज का लोक, और ये एक ब्रह्मलोक है इसके अंदर। ये सारा ब्रह्मलोक कहलाता है। इतना ये एक ब्रह्मलोक है। इसमें इसने क्या कर रखा है, ये महेंद्र काल, फिर नकली सतलोक, नकली अलखलोक और नकली अगमलोक और नकली अनामी लोक की रचना इस काल ने करवा रखी। ये दुर्गा जी का लोक, यहां इसने गुप्त स्थान बना रखा है, और इस गुप्त स्थान पर कोई नहीं जा सकता इस काल की रजा से बिना। ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। इसने 3 स्थान बना रखे हैं, एक रजोगुण प्रधान अक्षेत्र, एक तमोगुण प्रधान अक्षेत्र, एक सतोगुण प्रधान अक्षेत्र। ये अपना ऐसा रूप बना लेता है ब्रह्मा जी जैसा, और दुर्गा को ये सावित्री के रूप में रखता है। इन दोनों के संयोग से इस रजोगुण प्रधान अक्षेत्र में रहते हुए जो पुत्र उत्पन्न होता है, इसकी शकल जैसा हो जाता है, उसको ब्रह्मा नाम दे देता है, और वो रजोगुण युक्त हो जाता है। इसी प्रकार ये सतोगुण युक्त स्थान है, इसमें स्वयं विष्णु रूप धारण करता है, दुर्गा को महालक्ष्मी रूप में रखता है। इन दोनों के संयोग से इस सतोगुण प्रधान क्षेत्र में रहने से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो सतोगुण युक्त हो जाता है, और उसका नाम विष्णु रख देते हैं। इसी प्रकार ये शंकर रूप बना लेता है, दुर्गा को पार्वती रूप में रखता है, और इन दोनों के संयोग से तमोगुण प्रधान क्षेत्र में जो पुत्र उत्पन्न होता है वो तमोगुण युक्त हो जाता है। इसलिए रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु और तमगुण शिव जी की उत्पत्ति करके ये फिर नीचे के लोकों का प्रधान बना देता है, इनको एक एक द्वीप दे देता है। और ये तीनों भगवान केवल पृथ्वी लोक, स्वर्गलोक और इस पाताल लोक, इन 3 लोकों के ऊपर ही ये प्रभुता रखते हैं, इस एक ब्रह्मांड। बस इतने मालिक हैं, इतने स्वामी हैं। और ये जो ब्रह्म है इनका पिता सरपुरुष, ये केवल ऐसे ऐसे 21 ब्रह्मांडों का स्वामी है। ये देखिएगा, आप जी ने जो ब्रह्मांड देखा था ये वाला, अब ये समझो ये एक गेंद सी होगी, और ये 21 ब्रह्मांड का अक्षेत्र है इस सरपुरुष का। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 वाले में 3 पुरुष हैं। ये सरपुरुष का क्षेत्र है 21 ब्रह्मांड। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, कलयुग के इस माहौल में जहां समाज में बहुत सी भ्रांतियां प्रचलित हैं, तो उन भ्रांतियों से बाहर निकलने के बाद जब व्यक्ति सत्य की खोज करता है तो उसको केवल प्रमाण ही सत्य की तरफ ले जा सकते हैं, क्योंकि सच्चाई प्रमाणित होती है और भ्रांतियां निराधार। इसी प्रकार एक सच्चा साधक जो ईश्वर की खोज में भटक रहा होता है, अक्सर उसको भी सत्य तक पहुंचने से पहले बहुत सी भ्रांतियों से होकर गुजरना पड़ता है। लेकिन प्रमाण जब मिल जाए तो लोक वेद पर आधारित सभी साधनाएं उसे व्यर्थ लगने लगती हैं। राजस्थान में अलवर के रहने वाले नाहर जी को भी सत्य ने ही प्रभावित किया। एक ऐसा सत्य जो उन्हें तमाम परंपरागत साधनाओं की सच्चाई से अवगत करवा गया। नाहर जी हनुमान जी के उपासक थे। छत्तीसगढ़ में बाबा धाम कावड़ भी लेकर गए, 84 कोस की परिक्रमा भी की। लेकिन एक दिन इन्होंने सच्चे संत का सत्संग सुना, और वो संत कोई और नहीं, संत रामपाल जी महाराज जी हैं। उसको सुनने के बाद उन्हें पता चला कि इनके द्वारा की जा रही साधनाएं व्यर्थ थीं। फेसबुक के माध्यम से एक दिन इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में भगवान की वास्तविक सच्चाई का ज्ञान हुआ और देवी देवताओं का स्तर पता चला। इस बात ने इन्हें अचंभित कर दिया, लेकिन सामने दिखाए गए प्रमाणों ने इन्हें सत्यता पर दृढ़ किया। तभी से नाहर जी की जीवन शैली में बड़ा बदलाव आया है। संत जी की शरण में जाने के बाद इन्हें अनेकों लाभ मिले। ये सब अब आपको नाहर जी स्वयं बताएंगे। सुनिए नाहर जी का जीवन वृतांत। सर नमस्कार। नमस्ते सर। सर क्या नाम है आपका? नाहर सिंह मीना। कहाँ से आए हैं आप?
मैं अलवर राजस्थान से आया हूँ। वैसे मैं गाजियाबाद में रेलवे में जॉब करता हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैं खुद जो हूँ, एक हमारे वहाँ पे गांव में एक संत हैं, उनका शिष्य था। उन्होंने मुझे रामायण में नाम का मंत्र दिया था। श्री राम को इष्ट मान कर मैं भक्ति करता था। हनुमान जी का उपासक था मैं। हनुमान जी का व्रत करता था, चोला छंडाता था, मतलब उस पर रंग सिंदूर छंडाता था मूर्ति पे। और मैं बहुत अच्छे से इष्ट मान के उनकी भक्ति करता था कंटिन्यू। मैं कावड़ लेके गया बिहार समस्तीपुर से। मैं बाबा धाम, ये छत्तीसगढ़ में है, वहाँ पे मैं कावड़ लेके गया। मैंने 84 जो कोस की परिक्रमा है वो नंगे पैर की। तो इस तरह मैं दृढ़ता से भक्ति कर रहा था और हनुमान जी का ज़्यादा उपासक था। सर, आप एक अच्छे श्रद्धालु की तरह हर वो पूजा साधनाएं कर रहे थे जो कि एक आम साधारण श्रद्धालु करता है। तो सर, हमारा सवाल ये है कि आप जो पहले भक्ति साधनाएं कर ही रहे थे, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों आए? सर, मैं क्या है कि मैं रेलवे में जॉब कर रहा था, तो मैं फेसबुक चला रहा था। तो फेसबुक पे मुझे एक दिन अचानक संत रामपाल जी महाराज का सत्संग मिल गया। तो मैं सत्संग देखता रहा तो काफ़ी दिन देखता रहा, 10-15 दिन देखता रहा। मैंने फिर उसमें देखा कि इसमें बता रहे हैं संत रामपाल जी महाराज की ब्रह्मा विष्णु महेश, इनके माता पिता कौन हैं और ब्रह्मा विष्णु महेश की कितनी जन्म आयु है। तो ये देख के मैं शॉक्ड रह गया कि ये क्या ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु होती है। तो परमात्मा की दया से संत रामपाल जी महाराज ने ऐसा ज्ञान बताया उस सत्संग में कि मैं अचंभित रह गया। मेरे पैरों तले जमीन नहीं खिसक गई। इस तरह मुझे अनुभव हुआ कि ये एक संत, एक साधारण संत जो इतना अनमोल, इतना हाई लेवल का ज्ञान बता रहे हैं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश की उम्र बता रहे हैं। सर देखिए, अभी तक तो यही सुनते आए थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश जो हैं वो अजरो अमर हैं, अविनाशी हैं। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या संत रामपाल जी महाराज ने कोई प्रमाण आपको दिए कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं हैं, अविनाशी नहीं हैं? क्या कहना चाहेंगे आप? यस सर, उन्होंने प्रमाण दिया। उन्होंने दुर्गा पुराण में बताया कि वो नासवान हैं और उनकी जन्म मृत्यु होती है। और उनसे भी बड़े 3 भगवान हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश से बड़े उन्होंने संत रामपाल जी महाराज ने 3 भगवान बताए। तो उनमें उन्होंने प्रमाण बताया, गीता अध्याय 15 का 16वां श्लोक, उसमें 2 भगवान बताए कि एक तो क्षर पुरुष जो गीता का ज्ञान दे रहा है, और एक उससे बड़ा है जो अक्षर पुरुष है, और उससे भी एक बड़ा भगवान है जो सबसे बड़ा है, सर्वोत्तम है, पूर्ण ब्रह्म में, वो अविनाशी है। तो वो संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण ब्रह्म कबीर देव की सत्य भक्ति बता रहे थे। तो उसको जब हम देखें, उसको हम समझे, तो वास्तव में पता लगा कि हम तो कबीर परमात्मा की संतान हैं और वो हमारे असली परमपिता परमेश्वर है। सर, ये बात तो माननी पड़ेगी कि संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान का कोई सानी नहीं है, क्योंकि वो जितना भी ज्ञान बताते हैं वो प्रमाणित बताते हैं, शास्त्रों के आधार पर बताते हैं। साथ ही उनका ये भी कहना है कि कबीर परमात्मा है। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या इसका भी प्रमाण संत रामपाल जी महाराज देते हैं? जी, उन्होंने स्पष्ट बताया कि उन्होंने वेद खोले। वेद में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 मंत्र 16, 17 और 18 और 19, 20, इन 5 श्लोकों में, मंत्रों में पूरा उन्होंने प्रमाण बताया कि वो कबीर देव हैं और वो तीसरे रिद्ध धाम में रहते हैं। सबसे ऊपर जो तीसरा रिद्ध धाम है, उसमें मानव के रूप में, एक राजा के शरीर के रूप में, प्रकाशमान शरीर में कबीर परमात्मा साकार रूप में रहता है। तो वो ये स्पष्ट प्रमाण दे रहे थे, वेदों में बता रहे थे, गीता जी में बता रहे थे कि पूर्ण ब्रह्म जो होता है, परमात्मा होता है, वो गीता अध्याय 15 का एक श्लोक है, उसमें बताया कि उल्टा जो लटका हुआ वृक्ष है, उसमें जो मेन मूल जो है, रूट है पेड़ की, जो जड़ है, वो पूर्ण ब्रह्म है, वो कबीर देव है। सर, जब आपने ये सत्संग सुना और इतने सारे प्रमाण जब आपने देखे, तो उसके बाद आपने क्या किया? ये सर, जब मैंने ये देखा तो मुझे उसमें पता लगा कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश जो हैं, ये जो भक्ति इनकी हम कर रहे हैं, ये तो गलत कर रहे हैं, और ये तो हमको लाभ ही नहीं दे रहे। इनकी हम भक्ति करते करते इतने मतलब दृढ़ता में हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी हमको समस्या आ रही है। मुझे खुद को जो है मुंह में छाले होते थे। मैं रेलवे में एम्प्लॉय हूँ और मैंने मतलब डॉक्टर से काफ़ी बार इलाज करा कि मुंह में महीने में 1 या 2 बार कम से कम छाले हो जाते थे। मैं दवाई खा के थक गया था। मेरे अंदर क्रोध ज़्यादा रहता था, मैं गुस्से में ज़्यादा, मतलब कोई भी बात पे गुस्सा करता था, परिवार वालों से गुस्से में झगड़ा कर लेता था। तो ये परमात्मा का ऐसा ज्ञान, कबीर परमात्मा का, जो संत रामपाल जी खोल खोल के बता रहे थे, मैं तुरंत क्या किया, मैंने उसमें चैनल पे पीली पट्टी आ रही थी, मैंने सत्संग देखना शुरू कर दिया था। तो उसमें मोबाइल पे
फ़ोन किया आश्रम में, संत रामपाल जी का आश्रम में। तो फिर उन्होंने बोला कि आपके अलवर नामदान केंद्र में आप आ सकते हो और नाम दीक्षा ले सकते हो। तो मैंने वहाँ पे 20 जून 2018 को संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। सर देखिए, अभी आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ चुके हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद तो कोई नशा करते नहीं होंगे। क्या संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले कोई नशा करते थे आप? सर आपको एक्चुअली में बात बताऊं कि मैं जो हूँ मेरे यार दोस्तों के साथ जैसे बियर पीना, जैसे सिगरेट कभी कभी पी लेना, इस तरह मैं छुप के नशे कर लेता था। मैं सबके सामने नशा नहीं करता था। पर मैंने सत्संग में संत रामपाल जी महाराज जी के माध्यम से जाना कि अगर कोई एक बार भी शराब पीता है तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, मदिरा पीवे कड़वा पानी 70 जन्म स्वान के जानी। अगर कोई एक बार शराब पीता है तो उसका 70 बार कुत्ते का जन्म भोगना पड़ता है। तो दूसरी चीज़, हम मांस भी खा लेते थे। हम मीणा समाज में रहे, जन्म हुआ है तो हम मांस खा लेते थे। मांस का खिलाने का हम बहुत अच्छा एक इज्जत सम्मान मानते थे। तो ऐसी गलतियां कर रहे थे हम। तो हम जब संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े और तब उनके हमने नियम देखे, तो नशा करने की तो बात दूर, किसी को कराना भी नहीं चाहिए, और मांस खाने के बाद दूर किसी को खिलाना भी नहीं है। तो ये चीज़ें जान के हमको बहुत अच्छा लगा और हमारे ये वहीं से ये हमारी शुरुआत हो गई। मेरा वो नशा वहाँ से छूट गया। करने के बाद दूर हम कराना भी बंद कर दिए। साथ साथ जब ये ज्ञान मिला परमात्मा का, तो हमारे संत रामपाल जी महाराज जी स्पष्ट बताते हैं कि बेटा ये ज्ञान ऐसा है, सबको बताना है। तो हमने हमारे माँ बाप को बताना शुरू किया, क्योंकि वो नशा कर रहे थे। वो जन्म से ही, जब से हमको सूरत है तब से वो बीड़ी और तम्बाकू हुक्का का सेवन कर रहे थे। तो हमने उनको प्रार्थना की, सत्संग सुनाया, काफ़ी सत्संग बोला कि संत रामपाल जी का सत्संग सुने। तो उन्होंने सत्संग सुनकर संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान समझकर उन्होंने भी नशा छोड़ दिया। सर देखिए, एक आम साधारण व्यक्ति के लिए नशा छोड़ना बेहद कठिन कार्य है। सरकार भी काफ़ी कोशिशें करती हैं, नशा मुक्ति केंद्र सरकार ने खोले हुए हैं, बावजूद इसके व्यक्ति नशा नहीं छोड़ पाता है। आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद नशा छोड़ दिया है। आपके परिवार के व्यक्ति जो नशा करते थे उन्होंने भी नशा छोड़ दिया है। संत रामपाल जी महाराज ऐसी कौन सी जड़ी बूटी देते हैं कि जो व्यक्ति उनसे नाम दीक्षा लेता है वो नशा छोड़ देता है? संत रामपाल जी महाराज हमें सत्संग में ऐसा ज्ञान बताते हैं, ऐसा मार्मिक ज्ञान, सत्य ज्ञान बताते हैं जो शास्त्र प्रमाणित है। उससे हमको आत्मा का ज्ञान हो जाता है और वो परमात्मा का ज्ञान हो जाता है। तो उससे हम ऑटोमेटिक उस सत्य ज्ञान से, नशे से दूर हो जाते हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कितने लाभ मिले हैं? सर लाभ, इतने लाभ मिले कि शायद हम आपको गिना नहीं सकते, लेकिन अभी कुछ आपको पॉइंट बता सकते हैं। देखो, सबसे पहले एक हमको परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी ने, कबीर साहब जी के जो अवतार हैं आज वर्तमान में, उन्होंने जीवन दान दिया। एक बार मैं, मेरे साथी भाई था, उसके साथ मैं बाइक पे जा रहा था और हाईवे पे कम से कम 100 की स्पीड थी बाइक की, पीछे बैठा हुआ था। तो सतनाम मंत्र का जाप कर रहा था मैं। वो जगत भाई गाड़ी 100 की स्पीड से चला रहा था। अचानक हमारे सामने एक टेम्पो 3 व्हीलर आया और उसने हमारे सामने ब्रेक लगा दिए। हमारी साइड, मतलब उसने ब्रेक लगा दिए। तो जिस साइड हम जा रहे थे उसी साइड उसने ब्रेक लगा दिए। तो फिर हमारे जो ड्राइवर भाई थे उन्होंने भी तुरंत ब्रेक लिया। तो परमात्मा ने ऐसी दया की, कम से कम हमारी बाइक 20 फीट उसके पीछे पीछे फिसली, और वो 20 फीट फिसलती हुई एक साइड में एक जगह खड़ी कर दी संत रामपाल जी भगवान ने। तो उस दिन हमारी दोनों की मौत थी। तो जब हमारा मौत का मतलब संत रामपाल जी महाराज ने ही हमको उस दिन बचाया, क्योंकि हम सतनाम मंत्र का जाप करते हुए वहाँ पे सफ़र में कर रहे थे। तो इस तरीके से संत रामपाल जी महाराज ने हमको एक बार तो जीवन दान दिया, ये हम कहेंगे। इस सत भक्ति के, सत मंत्र के कारण हमारी उम्र परमात्मा ने बढ़ा दी। और दूसरी चीज़, हमें हमारे पैरों में, जब मैं आराम करता था, सोता था, तो मुझे रेस्टलेस लेग सिंड्रोम की बीमारी थी, जिससे मेरे को पैरों में बहुत अत्यधिक नस खिंचाव होता था। उससे मेरे पैरों में, नसों में दर्द होता था। तो मैंने दवाई भी कराई थी, लेकिन दवाई का कोई समाधान नहीं निकला। रेलवे की दवा खा के मैं थक गया था। उस दवा के खाने से मेरे को छाले भी बढ़ गए थे। मुँह में एक महीने में 2 बार छाले हो जा रहे थे, इतनी दवा खा रहा था मैं। तो फिर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने ऐसी दया की कि वो मेरे पैरों की दर्द भी सही कर दिया। मेरे अंदर पहले बहुत गुस्सा था। तो संत रामपाल जी महाराज जी के एक दिन सत्संग में ऐसे वाणी सुनी
कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई सूरमा जात वर्ण कुल खोए। तो हमने उस दिन अवलोकन किया कि हम तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, हम भगवान के इस तरह लाभ नहीं ले सकते। तो उस दिन से हमने गुस्सा करना बंद कर दिया। और कबीर परमात्मा ने, मेरे पेट में दर्द होता था खाने के बाद में, तो परमात्मा ने ऐसी दया की कि वो कम से कम 5-6 साल से दर्द चलता ही आ रहा था। तो आज हम सतनाम का मंत्र का जाप करते हैं तो वो दर्द भी आज गायब कर दिया। परमात्मा ने इतने अनेक लाभ दिए हैं। मेरा बड़ा भाई एक बार ऐसे ही रोड पे अकेला बाइक चला के लेके जा रहा था, अचानक रोड पे वो फिसल के इतना तेज गिरा कि वहीं अचेत हो गया। उसको दूर से लोग देख रहे थे, तो वो लोग आए, भागकर दौड़कर उसको उठाया और वो हमारे घर पहुंचा दिया। तो घर पहुंचाने के बाद में उसको काफ़ी देर बाद में होश आया। अगर वो संत रामपाल जी महाराज की भक्ति में नहीं होता और कबीर परमात्मा की सच्ची भक्ति नहीं करता रहता तो आज वो हमारे साथ नहीं रहता। आज परमात्मा ने उनकी भी उम्र बढ़ा दी। मेरे पिताजी को बवासीर की बीमारी थी, उन्होंने काफ़ी देसी दवाई कराई, डॉक्टर से दवा कराई। दास जब भी जाता था तो वो दुखी होके पैसे मांगता था, तो दास पैसा देते थे, लेकिन उनको इलाज नहीं हो रहा था, उनकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा था। तो संत रामपाल जी महाराज की असीम कृपा से, उस सत भक्ति से उनको जब सतनाम मंत्र मिल गया तो उनकी वो बीमारी भी धीरे धीरे कम होती गई और आज वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। हमारी माता और पिता नशा करते थे, तम्बाकू बीड़ी हुक्का पीते थे, आज वो भी नशा नहीं करते हैं। आप यकीन मानना, ये कबीर परमात्मा के रूप में संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं और आज सच्ची शास्त्रों के अनुसार भक्ति बता रहे हैं, जिससे हम इस 84 लाख योनियों में से छुटकारा पा सकते हैं। हम इस काल की बहुत बड़ी जेल में फंसे हुए हैं, जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश तक की जन्म मृत्यु हो रही है, जहाँ देवताओं की, स्वर्ग के देवताओं की यहाँ पे 84 लाख योनियों में यहाँ पे दुख भोगना पड़ता है, उनकी जन्म मृत्यु होती है। तो हम यहाँ पे सदा सुख कैसे रह सकते हैं? हमें सतलोक जो आदि सनातन धाम है वहाँ जाने के लिए सभी को भक्ति करनी चाहिए और उसका सच्चा जो भक्ति मार्ग है वो केवल इस धरती पे संत रामपाल जी महाराज जी के पास ही है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले हैं, जीवन दान आपको मिला है। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? हमको इतने लाभ मिले हैं, अब संत रामपाल जी महाराज जी सच्चे भक्ति से सबको लाभ दे सकते हैं। अगर वो संत रामपाल जी महाराज जी से अविलंब अपना आत्मा का कल्याण कराने के लिए, मोक्ष का मार्ग जानने के लिए और उसको पाने के लिए अगर संत रामपाल जी महाराज से जुड़ जाएं तो वो परमात्मा के सुख शांति भी यहाँ धरती पे पा सकते हैं, इस लोक में सुख शांति हो सकते हैं और साथ में परमात्मा की प्राप्ति भी कर सकते हैं। जिसे पूर्ण कबीर परमात्मा बोलते हैं, पूर्ण परमात्मा कबीर साहब को बोलते हैं, उस आदि सनातन सतलोक को वो जा सकते हैं। तो मेरी हाथ जोड़ के सभी धर्म गुरु और सभी धर्म के अनुयायियों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप केवल दास 20 दिन का सत्संग सुना, उससे संत रामपाल जी महाराज जी का सच्चा ज्ञान समझ गया, तो आप कुछ दिन सत्संग सुन के देखें। आप संत रामपाल जी महाराज को फेसबुक पे स्पिरिचुअल लीडर संत रामपाल जी महाराज जो है उस पर दास को देखकर उनसे सच्ची भक्ति मिली है, आप भी देख सकते हैं। आप यूट्यूब चैनल है संत रामपाल जी महाराज जी का, उस पर आप उनको देख सकते हैं, ट्विटर पे देख सकते हैं। आप संत रामपाल जी महाराज का ऐप है, संत रामपाल जी महाराज ऐप, उससे आप संत रामपाल जी का ज्ञान सुन सकते हैं। तो आप जितना जल्दी संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनना लग जाओगे, उसी दिन से आपको लाभ मिलने लग जाएगा। ये सत्य बात है, 101% है। क्योंकि कबीर देव का एक गुण लिखा हुआ है वेदों में कि कबीर परमात्मा असाध्य रोग को भी सही कर देते हैं। अगर कोई दुखी आदमी है और कोई बीमारी से पीड़ित है, कोई किसी भी प्रकार से दुखी समस्या से ग्रसित है, तो वो केवल संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुने और सच्चा मार्ग देखें और इसी को अपनाएं। सर बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर, थैंक यू। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।